तो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज ये टेंसर फ्लो ट्यूटोरियल सीरीज का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें मैं आपको कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स डिज़ाइन करना सिखाऊंगा ऑन द टॉप ऑफ टेंसर फ्लो। और आज हम बनाएंगे इसमें मिनिस क्लासीफायर। ठीक है, अब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर क्लासीफायर डिज़ाइन करना सिखाया था, KNN सिखाया है और फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है कि कैसे हम बिल्ड इन टेंसर फ्लो के फंक्शंस को समझ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट और एटलीस्ट थर्ड ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, जिसमें मिनिस डाटा सेट के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा टेंसर फ्लो की वर्किंग मेथडोलॉजी भी बताने की कोशिश की है। आज मैं डायरेक्टली आपको कॉन्वोल्यूशनल लेयर डिज़ाइन करना सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। ये ट्यूटोरियल सीरीज मैंने ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा है, बिकॉज इंटरनेट पे जितने भी टेंसर फ्लो के सोर्स कोड गिट पे अवेलेबल थे, वो सारे के सारे डायरेक्ट डीप नेटवर्क बना रहे हैं मिनिस्ट के ऊपर, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, रैदर देन इमेज की फॉर्म में और किसी और फॉर्म में आपको समझाऊँ, मैं आज आपको ना कुछ चेंजेस करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैट्रिक्स, आई बिलीव आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले से आता है और आपको लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहले तो हाँ, हमने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करना है। मैंने पहले भी बताया था कि टेंसर फ्लो में ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है, जिससे हम मिनिस्टर डाटा सेट को कॉल कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं अपनी डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पे मैं इस डाटा सेट को अपनी टेम्प डायरेक्टरी में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और टेम्प डायरेक्टरी में मेरे पास 4 फाइल आ जाएंगी, जिसमें मेरे पास ट्रेन है, ट्रेन इमेजेस होंगी, ट्रेन लेबल होंगे, टेस्ट इमेजेस होंगी, टेस्ट लेबल होंगे। टेस्ट इमेजेस में मेरे पास 10,000 इमेजेस हैं, ट्रेन इमेजेस में मेरे पास टोटल 60,000 इमेजेस है। ओके, ये इमेजेस दिखती कैसे हैं, मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की कुछ दिखेंगी, 7894 लाइक दैट। ओके, हमारे पास डाटा एनकोडेड फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे 1 है, दैट मीन दिस रिप्रेजेंट 7th डिजिट। यहाँ पे 9th पोजीशन पे 1 है, दिस रिप्रेजेंट 8th डिजिट। उसके बाद 4th पोजीशन, 5th पोजीशन पे 5th पोजीशन रिप्रेजेंट 4, एंड लाइक दैट। हम इनके आर्ग्यूमेंट मैक्स लेके बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू गेट करके इनका ट्रू लेवल को गेट कर सकते हैं। मैं डाटा हमेशा इनकोडेड फॉर्मेट में ही लोड कर रहा हूँ, बिकॉज टेंसर हमेशा इन टारगेट वेक्टर को कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड करता है। ओके, so let's get start TensorFlow tutorial part 4। मैंने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, ये एक सोर्स कोड आपको गिट पे अवेलेबल है। कपल ऑफ डेज में आपको पूरी की पूरी ट्यूटोरियल सीरीज गिट पे अवेलेबल हो जाएगी। मैंने सोचा है कि मैं एक एक करके इन फाइल्स को साथ साथ अपलोड कर दूं, सो दैट पीपल कैन एक्सेस दोज फाइल्स एंड वर्क ऑन इट। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लीज़ डायरेक्ट इसको रन मत कराइएगा, कुछ चेंजेस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, यू कैन राइट डाउन योर क्यूरी ऑन कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, इसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि बेसिकली हमें प्लेस होल्डर डिफाइन करने होते हैं। प्लेस होल्डर वेरिएबल सर्व एज एन इनपुट ऑफ ग्राफ दैट वी मे चेंज ईच टाइम वी एग्जीक्यूट द ग्राफ। ओके, हमें डायरेक्टली मतलब सेशन को रन कराते वक्त हमें डेटा को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। प्लेस होल्डर बेसिकली हमारा सेशन को इनकैप्सुलेट करके रखेगा, और हम कितनी भी किसी भी तरह के डेटा को इस शेप में उसमें थ्रो करा सकते हैं। ओके, जो इमेज डायमेंशन है वो 28 by 20 दैट इज इक्वल टू 784 मल्टीप्लाइड। ओके, टोटल इतने एलिमेंट्स हैं उसमें। नन रिप्रेजेंट दैट मीन मेरे इमेजेस प्रोसेस होंगी बैच के फॉर्म में। ठीक है, टारगेट वेक्टर हमारे पास 10 है, 10 डिजिट्स हैं जिनको हमने क्लासीफाई करना है, इसलिए जो मेरा प्लेस होल्डर है वाई वो। ठीक है, तो नाउ हियर सम इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले तो मैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर को डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने जो टेंसर फ्लो में
टेंसर फ्लो में जो पाथ है उसका, वो टेंसर फ्लो के अंदर न्यूरल नेट NN एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर हमारा CNN 2 डायमेंशनल CN कन्वोल्यूशनल फिल्टर अवेलेबल है। इसके लिए इनपुट पास कराने के लिए मुझे इमेज चाहिए x, एक वेट वेक्टर चाहिए स्ट्राइड। स्ट्राइड स्टैंड फॉर कि मेरी जो शिफ्टिंग होगी इमेजेस में वो किन फॉर्म्स में होगी, और पैडिंग सेम का मतलब कि मैं हाफ ऑफ दी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेट वेरिएबल, ठीक है, तो जो भी मैं इसका शेप दूंगा, और बायस वेरिएबल, ये सारे के सारे फंक्शन मुझे नीचे यूज़ करने हैं। सो आई एम डिफाइनिंग इट हियर, ठीक है। मैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर की बात कर रहा हूँ, CNN 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी इमेज को रिशेप करना पड़ेगा ओरिजिनल शेप में, ठीक है। और ये एक 4 डायमेंशनल वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट होगा, जिसमें -1 रिप्रेजेंट कि मैं कितनी भी इमेजेस को प्रोसेस करा सकता हूँ एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, दिस थिंग। एंड it -1 actually at the versatility in overall layers, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ वेक्टर एंड 1 रिप्रेजेंट द चैनल, बिकॉज मेरी RGB ग्रे स्केल इमेजेस हैं, दैट मीन उसमें सिंगल चैनल है। अगर यहाँ पे मेरे पास कलर इमेजेस होती तो मुझे 3 रखना होता, ओके, ठीक है। सो लेट्स डिजाइन आवर फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है। मेरा वेट वेरिएबल है, वेट वेरिएबल में मैंने 5 5 5 1 32, दैट मीन मेरे फिल्टर साइज जो पिक्सल शिफ्टिंग है वो 5/5 की होगी, और टोटल नंबर ऑफ कन्वोल्यूशनल फिल्टर है 32। बायस भी मुझको 32 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू लगा रहा हूँ कन्वोल्यूशनल लेयर x इमेज W1 प्लस बायस, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा जो सेकंड नेम स्कोप डिफाइन होगा, वो उस लेयर को एक लीनियर वेक्टर में ड्राइव करेगा, दैट इज अ डेंस लेयर, ठीक है। यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, एज हमारे पास ओरिजिनल इमेज का साइज 28/28 का है, ठीक है, और स्ट्राइड मेरा 1/1 है, दैट मीन मेरी जो आउटपुट इमेज होगी वो भी सेम साइज की होगी, बट इनमें 32 फिल्टर से पास होने के बाद ये 32 इमेजेस को ड्राइव करता है, ठीक है। दैट मीन मेरे पास टोटल अब जो वेक्टर लेंथ है वो 28 मल्टीप्लाइड बाई 28, दैट इज इक्वल टू 784 मल्टीप्लाइड बाई 32, ठीक है, इतना होगा। इसके बाद मेरी जो वेट वेरिएबल में टोटल नंबर ऑफ डेंस लेयर कितनी ऐड हुई है 1024, बायस वेरिएबल 1024, और उस, ठीक है, इसको इसमें मैं फिर इस पूरे के पूरे जो वेक्टर है उसको मैं रिशेप करूंगा, मतलब एज आई टोल्ड यू कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर यहाँ पे मेरा 2 डायमेंशनल है, 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये मेरा एक इमेज का साइज रिप्रेजेंट हो रहा है -1 एट द वर्सेटैलिटी ऑन ओवरऑल सिस्टम, दैट मीन मेरा बैच पूरा का पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास एक फ्लैट लेयर आएगी, वो फ्लैट लेयर मेरे नेम स्कोप वेरिएबल FC1 की हेल्प से, ठीक है, एच जो फ्लैट है, जो फ्लैट लेयर है WFC1 प्लस बायस वेरिएबल वेट वेरिएबल, ठीक है, ये मैट्रिक्स में मैट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, इनमें इसमें रिल्यू ऐड होगा, और मेरे पास एक फ्लैट लेयर आ जाएगी, एक लीनियर वेक्टर गेट हो जाएगा। इस लीनियर वेक्टर के साथ मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप आउट ऐड करूँगा, कंट्रोल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द को एडेप्टेशन ऑफ फीचर्स, ओके, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। देयर आफ्टर मेरे टोटल जो यहाँ पे फीचर सेट आएंगे 1024, उस लीनियर वेक्टर को मैंने 10 टारगेट वेक्टर के हेल्प मेरे जो टारगेट वेक्टर है वो 10 है, तो 10 क्लासेस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैपिंग परफॉर्म होगी, ठीक है। 1024 फीचर जो मेरे इमेज के गेट हुए हैं, हर इमेज के, उनको मैं 10 क्लासेस में मैप करूंगा, ओके। और यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और मेरा टारगेट वेक्टर वाई कॉन्वो है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। सो पहले मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा ना बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ओवरऑल सिस्टम डिजाइन की। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी हाउ मच एक्यूरेसी वी कैन अचीव, ओके। loss, cross entropy loss, Adam optimizer accuracy which drive the accuracy, graph location, and let's run the session में मैंने बैच साइज 100 लिया है, ठीक है, एक बार में 100 इमेज को प्रोसेस कराऊंगा,
ठीक है, फीड डिक्शनरी में मेरा बैच क्या बोलते हैं उसको, इमेज डायमेंशन आएगी बैच 0 और 1, सॉरी बैच 0 रिप्रेजेंट मेरा इनपुट वेक्टर एंड बैच 1 रिप्रेजेंट मेरा टारगेट वेक्टर. ओके, सो लेट्स रन एंड हाउ मच एक्यूरेसी विल बी गेटिंग. ये टोटल मैं 1000 इपोक के लिए चला रहा हूँ. So let's see how validation accuracy what we can get. So 1000 epoch तक मुझे 94% वैलिडेशन एक्यूरेसी मिली है, जो कि पिछले लास्ट सेशन में मैंने लीनियर वेक्टर से आपको डिराइव करके दिखाई थी 90% से ज़्यादा है. ठीक है, अभी मैं ये वाली चीज़ थोड़ा समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. बेसिकली होता है क्या है, स्ट्राइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. लेट सपोज मैंने ना अपने कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर में स्ट्राइट की पोजीशन जो शिफ्टिंग है वो 2 कर दी. ओके, अब जो मेरा आउटपुट वेक्टर होगा, इनपुट इमेज का साइज मेरा 28 by 20 है, 28 है. बट अगर मेरा शिफ्टिंग 2 by 2 की होगी तो मेरा जो आउटपुट होगा जहाँ पे मैं रिशेप कर रहा हूँ, ठीक है, वो 28 की जगह 14 में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि मेरे टोटल एक इमेज रिड्यूस साइज की गेट होगी और टोटल नंबर ऑफ आउटपुट इमेजेस कितनी होगी फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर से प्रोसेस होने के बाद 32. ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्राइट 2 रिप्रेजेंट कि मेरी शिफ्टिंग 2 टाइम होगी, 4 रिप्रेजेंट 4 टाइम हो जाएगी. ओके, सो लेट्स रन. अब देखिए ये रन हो गया. लेट्स सी व्हाट अफेक्ट द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज स्टिल द सेम. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि स्ट्राइट की जगह कुछ और चेंज करके दिखाता हूँ आपको. लेट सपोज मैंने फिल्टर्स कितने लिए हैं पहले 32, अब मैं इसको 64 कर रहा हूँ. तो मुझे इसको भी 64 करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरी जो टोटल आउटपुट इमेजेस होंगी ना फिल्टर से वो 64 होंगी. ये मैंने बड़े ही सिंप्लीफाई तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है सो दैट आप बहुत ही बेसिक वे में समझ सको कि CNN की लेयर्स एंड उसकी आउटपुट इमेजेस का साइज किस तरह से वेरी होता है. और जब मैंने फिल्टर्स बढ़ाए तो देखते हैं एक्यूरेसी में क्या फ़र्क पड़ता है. एक्यूरेसी भी बढ़ गई. ठीक है, इसको मैं अगर मैं 10,000 इपोक के लिए चलाऊंगा, सेशन को ट्रेन करूंगा, तो मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 98% आएगी. सो दैट्स हाउ, मतलब आई होप आई एक्सप्लेन यू बेटर कि कैसे आप सी कन्वोल्यूशनल लेयर्स को डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरह से उनके फ़िल्टर साइज स्ट्राइट की वैल्यूज से अफेक्ट होती हैं, किस तरह से इनपुट इमेज की आउटपुट वेक्टर की रिड्यूस आएगा या नहीं आएगा, लाइक दैट. 10,000 में ये एक्चुअली बायस्ड हो रहा है. एनीवेज, अब मेरी एक्यूरेसी 98.73. तो गाइस ये नोटबुक आपको गिट पे मैं मतलब इन 2 और 3 डेज सक्सेसिव डेज में अवेल करा दूंगा. आप खुद भी इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर करके एक्यूरेसी को ड्राइव कर सकते हो. ठीक है, कि कैसे आप 90% से 98% तक पहुंच रहे हो. अगर हम फिल्टर साइज इसको 5000 इपोक के लिए चलाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फिल्टर में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 64 अगर मैं 256 रख दूंगा तो मेरी एक्यूरेसी भी उसी हिसाब से वेरी होगी. ठीक है, लेट्स रन अगेन.
इसकी नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको मल्टी लेयर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करना बताऊंगा। कैसे हम एक सिंगल से मल्टी लेयर और किस तरह से वो इमेज हम उनकी इमेज क्या बोलते हैं आउटपुट इमेज की लेंथ को कंट्रोल करते हैं, और क्या, और साथ में मैक्स पूलिंग जो आउटपुट रेड्यूस इमेजेस हमें देता है। ये सारी चीज़ें डीप नेटवर्क डिज़ाइन करना बताऊंगा। ठीक है, सो ओवरऑल 97% ऑन 5000 इपोक जब मैंने फ़िल्टर साइज को ऑलमोस्ट 4 टाइम कर दिया था। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप यू एक्सप्लेन, आई होप आई एक्सप्लेन यू वेरी वेल। अगर नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और मेरे प्रीवियस पास्ट ट्यूटोरियल को ज़रूर देखना, सो दैट आप इसको समझ सको कि टेंसर फ्लो काम कैसे करता है। थैंक यू।